हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं डेली 36 क्वेश्चन फिटर थियोरी से। फिटर थियोरी 30 क्वेश्चन और मैथ 6 क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन क्लास। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल नाम के है मैकेनिकल स्टडी है, ठीक है। उसमें सुखोई का लोगो है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को मोटिवेशन मिले कि सब लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है और मैं आपको लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो सब मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लॉक ऑफ ग्रेड बी आर मेड ऑफ। वी ब्लॉक टू टाइप्स का है। ये है एक फर्स्ट क्या है, ए ग्रेड वी ब्लॉक और एक बी ग्रेड वी ब्लॉक है, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ए ग्रेड वी ब्लॉक। ए ग्रेड वी ब्लॉक का मेड किससे है, वो है हाई क्वालिटी स्टील है। क्या है, हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी स्टील। और बी बी ग्रेड वी ब्लॉक क्या है, ये है क्लोज ग्रेनेड कास्ट आयरन। वो कास्ट आयरन है बी। ए क्या है, हाई क्वालिटी स्टील है। और बी ग्रेड क्या है, क्लोज ग्रेनेड कास्ट आयरन। बी ग्रेड से ए ग्रेड तो क्या है, वो हाई एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो बी ग्रेड है, बी ग्रेड हम लोग मेजर मतलब उसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं अप टू 500 mm तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं। 500 डायमीटर होल्ड कर सकते हैं। और जो ए ग्रेड है अप टू 100 mm डायमीटर तक हम लोग उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ पाइप रिमूवर। ठीक है, पाइप रिमूवर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, टू मेक ओटी ऑफ द पाइप स्मॉलर, टू रिमूव द बोर, टू मेक आईडी ऑफ द पाइप बिगर, और टू मेक थ्रेडिंग, ठीक है। जो पाइप रिमूवर है हम लोग टू रिमूव बोर के लिए यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जितना लेके आ रहा हूँ आप लोग को कंफ्यूज देने वाला सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को कहाँ पे नहीं मिलेगा, कौन से चैनल में, कोई भी चैनल देखो ये सब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को दूसरी बार ये सब नहीं बोलना पड़े, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, दो स्लाइडिंग सरफेस ऑफ द लेथ बेड। देखो, लेथ बेड का जो स्लाइडिंग सरफेस है वो कैसा है, फ्लेम हार्डनेड, केस हार्डनेड हुआ है और नॉर्मलाइज हुआ है और टेम्पर्ड हुआ है, ठीक है। वो क्या हुआ है, वो फ्लेम हार्डनेड हुआ है जो सरफेस ऑफ लेथ बेड है, ठीक है। ये जो फ्लेम हार्डनेड हुआ है, इसका जो कार्बन कंटेंट कितना रहता है, जो फ्लेम जो जिसमें उसको हम लोग फ्लेम हार्डनेड करते हैं, वो क्या है, 0.35% टू 0.7% रहता है, ठीक है। और एक केस हार्डनेड, केस उसका कार्बन परसेंटेज है 0.15% रहता है, ठीक है। और ये नॉर्मली करते हैं हम लोग, और टेम्पोररी आफ्टर हार्डनिंग के बाद हम लोग टेम्पोररी करते हैं। टेम्पोररी किसके लिए, टू रिमूव एक्सट्रीम वीकनेस के लिए, और टू इंड्यूस टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। द कैरेज इन लेथ मूव्स। देखो, ये लेथ है, इधर हेड स्टॉक है, उधर टेल स्टॉक है, बीच में कैरेज है। कैरेज कैसे मूव करता है, पैरेलल टू द एक्सिस, एनी एंगल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। देखो, ये जो ऐसे जो मूव करता है वो है पैरेलल टू द एक्सिस। ऐसे मूव करेगा तो वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। कैरेज कैसे मूव करता है, ऐसे उसका लीड स्क्रू के ऊपर वो मूव करता है, मतलब कैसे, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन है, ठीक है।
द डिस्टेंस थ्रू व्हिच स्क्रू थ्रेड्स एडवांस एक्चुअली 1 टन। ठीक है, तो एक्चुअली 1 टन। तो पीच ऑफ द थ्रेड, लीड ऑफ द थ्रेड, डेप्थ ऑफ द थ्रेड और डायमीटर ऑफ द थ्रेड है। देखो ये स्क्रू थ्रेड है, ठीक है। वन टीथ टू अनदर टीथ, ये क्या है, पीच है, ठीक है। लेकिन जो वन स्टार थ्रेड है ये क्या है, लीड इक्वल टू पीच है, ठीक है। डबल स्टार थ्रेड, लीड इक्वल टू टू पीच है, ठीक है। मतलब वो वन तो रोटेशन करने के लिए वो लीड क्या कितने लेगा, 2 लीड लेता है, ठीक है। 2 पीच लेता है, ठीक है। डबल स्टार थ्रेड, ट्रिपल स्टार थ्रेड में लीड इक्वल टू 3 पीच है, ठीक है। तो द डिस्टेंस थ्रू व्हिच स्क्रू थ्रेड अर्पन्स एक्चुअली 1 टन, मतलब ये जो वन जब तक वन घूमेगा, ठीक है, एक राउंड घूमने के लिए उसको बोलते हैं लीड ऑफ द थ्रेड। पीच नहीं है, पीच क्या है, जो सिंगल स्टार्ट हो गया तो पीच होगा, डबल स्टार्ट हो गया तो पीच होगा। एक राउंड घूमने के लिए वो 2 पीच कन्वर्ट मैंने घूम जाता है जो डबल स्टार्ट थ्रेड में, तो उसको क्या होगा आंसर, लीड ऑफ द थ्रेड होगा। व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड आर सुटेबल फॉर लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल, ठीक है। मशीन टूल में हम लोग कौन सा थ्रेड यूज करते हैं, बीटा एसोसिएशन थ्रेड, विथ और स्क्रू थ्रेड, वैक्यूम थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। देखो ये बिटवीन एसोसिएटेड थ्रेड क्या है, इट इज किसके लिए यूज होते हैं, ये फाइन वार्क के लिए यूज करते हैं हम लोग। फाइन वार्क के लिए कितना है, लेस देन कितना है, 1.4 इंच डाया के लिए, ठीक है। विथ और स्क्रू थ्रेड, विथ और स्क्रू थ्रेड किसके लिए, ये हम लोग जनरल इंजीनियरिंग वर्क के लिए, क्या है, जनरल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग वर्क के लिए, ठीक है। ये वैक्यूम थ्रेड क्या है, ये लीड स्क्रू मशीन टूल, लीड स्क्रू के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वैक्यूम थ्रेड को, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। स्क्वायर थ्रेड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, स्क्वायर थ्रेड बेंच वाइज पे और स्क्रू जैक पे, ऐसे हम लोग हेवी पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग स्क्वायर थ्रेड यूज करते हैं हेवी ड्यूटी के लिए, ठीक है। तो लीप एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट टूल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीप एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। देखो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसका लीप एंगल कितना है, 40 to 60 डिग्री, 20 to 40 डिग्री, 60 to 80 डिग्री और 30 to 35 डिग्री, ठीक है। ये इसका एंगल कितना है, 60 to 85 डिग्री है, ठीक है। इसका सिंगल पॉइंट टूल का लीप एंगल है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। एक हम लोग जो कटिंग करते हैं एक क्या है, एक ओब्लिक कटिंग है, एक ऑर्थोगोनल कटिंग है। ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है और ओब्लिक कटिंग क्या है, ठीक है। ऑर्थोगोनल कटिंग है, कटिंग एक्सिस क्या है, कटिंग टूल क्या है उसका कटिंग इसका क्या है, पैरेलल टू द और राइट एंगल टू द कटिंग से, मतलब ये है पैरेलल और राइट एंगल टू द कटिंग एक्सिस, ये है, ठीक है। ये है कौन सा है, ये ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये है ऑर्थोगोनल। ऑब्लिक कटिंग क्या है, ये जॉब है, टूल क्या है, ऐसा एंगल में रहेगा, इंक्लाइन द सरफेस, ठीक है। क्या है, इंक्लाइन द सरफेस है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक कटिंग। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ड्रिलिंग, ठीक है। द सिलिकॉन कार्बाइड abrasive chiefly used for grinding, सिलिकॉन abrasive chiefly कहाँ पे यूज करते हैं ग्राइंडिंग के लिए, सीमेंटेड कार्बाइड, सेरामिक, कास्ट आयरन और ऑल ऑफ दीज। सिलिकॉन कार्बाइड abrasive chiefly used for grinding किसके लिए, इसके लिए ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। देखो ये सिलिकॉन कार्बाइड abrasive ग्राइंडिंग कौन सा है, ये टॉप लेस टॉप मेटल के लिए, ठीक है, यूज होता है, ठीक है। ये है और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए ये यूज होता है, ठीक है। ग्राइंडिंग क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम डायमंड ग्राइंडिंग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। सीमेंटेड कार्बाइड
सिरामिक, ग्रीकास्ट आयरन, कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, एल्यूमिनियम, ये सब के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये लेस हार्ड के लिए यूज करते हैं, लेस हार्ड, लेस टफनेस, ठीक है, ये सब के लिए हम लोग यूज करते हैं। कौन? ये जो सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव, लेस हार्डनेस, लेस टफनेस, ये सब के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव। तो देखो ये सीमेंट और कार्बाइड की है, लेस टफ है। सिरामिक भी सेम, कास्ट आयरन में लेस टफनेस है, ठीक है। ये सब के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज फॉर अलाइन द होल ऑफ रिपीट। देखो रिपीटेड जॉइंट में ये एक प्लेट प्लेट है, ये एक प्लेट है। हम लोग होल को स्ट्रेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अलाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डॉली, ड्रिफ्ट, कॉकिंग और फुलेरी, ठीक है। देखो डॉली, डॉली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? डॉली किसके किसके लिए? हम लोग हेड को सपोर्ट करता है डॉली, ठीक है। डॉली क्या कहते हैं? यूज सपोर्ट द हेड। एंड क्या करता है ये? हेड और डैमेज से बचाता है ये डॉली, ठीक है। डॉली ऐसा है, इसके अंदर हेड घुस जाता है, ठीक है, ऐसा। ये है डॉली है, वो हेड को सपोर्ट करता है एंड वो हेड डैमेज से बचाता है, ठीक है। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या है? जो इसका आंसर है, ड्रिफ्ट क्या है? वो होल को अलाइन करता है। कॉकिंग टूल, कॉकिंग टूल क्या है? वो क्या करता है? ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है। कॉकिंग टूल क्या है? इसका हिसाब से ये टूल क्या है, उसका थिकनेस कम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेट। प्लेटिंग में क्या है? प्लेट के बराबर है कॉकिंग टूल है, ठीक है। ये क्या करता है? ये दोनों प्लेट को क्लोज क्लोज करता है। कॉकिंग टूल क्या करता है? दोनों प्लेट को क्लोज करता है। इसके लिए ये मेटल टू मेटल जॉइंट, इसको कॉकिंग टूल किस क्या क्या बोलते हैं? वो इसको बोलते हैं मेटल टू मेटल जॉइंट, ठीक है। इस- और क्या है? फुलरिंग टूल, फुलरिंग टूल किसके करते हैं हम लोग? प्रेसिंग द सरफेस, हम लोग सरफेस को देखो, एक है सरफेस है, एक है सरफेस है, हम लोग इसको प्रेस करते हैं, देखो तो उसका जो थिकनेस है, इसके हिसाब से कॉकिंग टूल का थिकनेस का सेम है, ठीक है। हम लोग जब सरफेस को प्रेस करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये मेटल टू मेटल जॉइंट है। ये क्या है? फ्लूइड टाइट जॉइंट बोलते हैं, फ्लूइड टाइट जॉइंट इसको बोलते हैं। फुलरिंग को फ्लूइड टाइट जॉइंट और कॉकिंग को मेटल टू मेटल जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉज ऑफ रॉ फॉल ड्यूरिंग ड्रिलिंग, ठीक है। कौन सा मेन कॉज है ड्यूरिंग ड्रिलिंग के टाइम? फीड रेट इज टू हाई, ड्रिल इज नॉट शार्प, ड्रिल पॉइंट इज नॉट सेंटर, और पॉइंट एंगल इज नॉट करेक्ट। देखो ड्रिल पॉइंट इज नॉट शार्प होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? रॉफल किसके लिए होता है? ये फीड रोड, फीड रेट हाइक मतलब क्या है? एक ही जो प्लॉन्च लेता है, ये पीछे एक ही प्लॉन्च पे जितना फीड लेगा, इसको बोलते हैं फीड। मतलब स्टार्ट इधर से जीरो है, एक ही पॉइंट पे कट किया, फिर और गया, तो एक पॉइंट पे इसको बोलते हैं फीड। एक पॉइंट पे ज्यादा फीड फीड लेगा तो वो क्या होगा? ड्रॉप होल होगा, ठीक है। और रॉफल किसके लिए? ड्रिल पॉइंट एज इज नॉट शार्प, ठीक है। डेल पॉइंट एज इज नॉट शार्प होता है, और पुलिंग इज इनइफेक्टिव, ये सब के लिए। लेकिन इसका मेन पर्पज क्या है? फीड रेट इज टू हाई है, ठीक है, फीड रेट इज टू हाई है, ठीक है। देखो डील पॉइंट इज नॉट शार्प तो पॉइंट एंगल, और ये नहीं, डील पॉइंट नॉट शार्प होगा तो क्या होगा? ये क्या होगा? ओवर साइज होल होगा, क्या होगा? ओवर साइज होल। ड्रिल पॉइंट नॉट शार्प होगा तो, ड्रिल पॉइंट नॉट शार्प होगा तो क्या होगा? ओवर साइज होल होगा, ठीक है। और क्या? ओवर साइज ओवर हीटेड ड्रिल होगा तो, देखो एक है ओवर साइज होल है,
ये क्या है, ये है रफ होल है। और ये क्या है होता है प्रॉब्लम उसमें, ओवर साइज होल। ओवर साइज होल, ओवर साइज होल किसके लिए, फर्स्ट क्या है अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, ठीक है, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग होता है, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, अनइक्वल अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, एंगल ऑफ कटिंग एज, ठीक है। और क्या है स्पिंडल, स्पिंडल रनिंग क्या है आउट ऑफ सेंटर होगा तो क्या होगा, ओवर साइज होल होगा। और ड्रिल पॉइंट क्या है, नॉट सेंटर, क्या होगा, दी द ड्रिल पॉइंट नॉट सेंटर होगा तो क्या होगा, ओवर साइज होल होगा, ठीक है। और एक क्या है ओवर हीटेड ड्रिल, ओवर ड्रिल होती क्या होगा, ओवर हीटेड ड्रिल, ठीक है, ओवर हीटेड ड्रिल होगा तो क्या होगा, कटिंग स्पीड हाई होगा तो ड्रिल ओवर हीट होगा, ठीक है। फीड रेट भी हाई होगा तो ओवर हीट होगा, फीड रेट हाई होगा तो क्लियरेंस एंगल इंक्रीज होगा तो ओवर हीटेड होगा, ठीक है। और बॉन्ड एंगल इज इंक्रीज होगा तो ओवर हीट होगा, और ड्रिल इज नॉट शार्प होगा तो ये सब क्या होगा, ड्रिल नॉट शार्प होगा तो ओवर हीट होगा, ठीक है। ये सब उसका मेन कॉज था ड्रिलिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप गेज डिजाइनर विथ ग्रेड 1 इज यूज फॉर, ठीक है। ग्रेड 1 जो स्लिप गेज है वो किसके लिए यूज होता है। देखो स्लिप गेज हमने डिवाइड किया ग्रेड किस से, फर्स्ट क्या है ग्रेड, ग्रेड डबल जीरो, ग्रेड जीरो, ग्रेड वन और ग्रेड टू, ठीक है। जो ग्रेड डबल जीरो है इसके लिए ये कैलिब्रेशन के लिए, कैलिब्रेशन के लिए, ठीक है। गोल्ड ग्रेड जीरो किसके लिए, ये टूल रूम के लिए, टूल रूम, ठीक है। और ग्रेड वन किसके लिए, ए सॉरी ये कैलिब्रेशन के लिए, ये इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। ग्रेड डबल जीरो किसके लिए, कैलिब्रेशन के लिए, ठीक है। ए कैलिब्रेशन के लिए, ए इंस्पेक्शन के लिए, ए ग्रेड वन किसके लिए, ए टूल रूम के लिए, ए जनरल वर्कशॉप के लिए, ठीक है। तो ग्रेड वन किसके लिए, ये इन्फेक्शन कैलिब्रेशन डिफरेंस, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है तो हम लोग किसके मारेंगे, ग्रेड वन मतलब टूल रूम, इंस्पेक्शन हो गया, ग्रेड जीरो कैलिब्रेशन हो गया, ठीक है। तो ग्रेड वन हमको किसके, हम लोग ग्रेड वन को रिफरेंस का चूज करेंगे, लेकिन वर्कशॉप के लिए हम लोग जनरली कौन सा, ग्रेड टू, तो उसका आंसर क्या होगा, डी। द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय लीड स्क्रू टू द कैरेज थ्रो, ठीक है। लीड स्क्रू थ्रो कैरेज में जो पावर ट्रांसमिट होता है वो कैसे, गियर सिस्टम में, बुलेट ड्राइव है, रैक एंड पिनियन में, और ये हाफ नट है, ठीक है। तो लीड स्क्रू के लिए हम लोग जो पावर ट्रांसफर करते हैं जो कैरेज में जो थ्रेडिंग काटने के टाइम जनरली, ये हम लोग किसकी एंगेज करते हैं, हाफ नट, उधर नीचे एक खासा हाफ नट रहता है, उसका हम लोग एंगेज करने के बाद वो लीड स्क्रू से वो एंगेज हो जाता है, तो ये किसके लिए, ये हाफ नट के लिए, ठीक है। द बेसिक फंक्शन ऑफ कॉटिक फ्लूइड, कॉटिक फ्लूइड का बेसिक फंक्शन क्या है, क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन, फैसिलिटेटिंग द चिप रिमूवल एंड लुब्रिकेशन, कूलिंग द टूल एंड द वर्कपीस, कूलिंग एंड फॉसिंग चिप्स फ्रॉम द कटिंग एरिया। तो ये जो कटिंग फ्लूइड हम लोग किसके लिए
वो टूल को कूलिंग करता है एंड वर्क पीस को भी कूलिंग करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। द मेन पर्पज ऑफ अनलिंक, अनलिंक का मेन पर्पज क्या है? टू इंक्रीज द हार्डनेस, इंक्रीज द टफनेस, इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी और टू रिमूव डिस्टॉर्शन। तो मेन पर्पज क्या है? ये मेंटेनेबिलिटी को इंक्रीज करता है अनलिंक। ठीक है। डैश चेकिंग द हाइट एंड पैरेललिज्म ऑफ जॉ। ठीक है, देखो ये क्या है? सरफेस गेज है, यूनिवर्सल सरफेस गेज है, फिक्स्ड सरफेस गेज है और एक एंगल गेज। एंगल गेज नहीं का पैरेलल के लिए हम लोग पैरेलल गेज के लिए हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज के लिए यूज करते हैं। चेकिंग हाइट ऑफ पैरेललिज्म ऑफ जॉब क्या है? यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो डैमेज एक्सटर्नल थ्रेड आर रेक्टिफाइड बाय, देखो ये एक्सटर्नल थ्रेड है वो डैमेज हो गया, तो उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं? डाई नॉट, हाफ टोन, सर्कुलर डाई और एडजस्टेबल डाई। तो उसके लिए हम लोग क्या, ये डाई नॉट ही यूज करेंगे। क्या है? डाई नॉट की मदद से हम लोग उसको क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। इन द लेटर ड्रिल सीरीज द साइज ऑफ द ड्रिल ए इज इक्वल टू, लेटर ड्रिल सीरीज में कहाँ से कहाँ तक? ए टू, कहाँ तक? ए टू जेड। क्या है? ए टू जेड है। एक क्या है? एमएम में है और एक इंच में है। तो ये में कितना, एमएम में कितना है? एमएम में 5.944 है और इंच में 0.234 इंच है। ये मतलब 0.234 इंच है। ठीक है। और जेड में कितना है? 10.490। ये क्या है? एमएम में है और इंच में 0.413 है। ये क्या है? ये लेटर ड्रिल सीरीज है। एक क्या था? ये लेटर ड्रिल से मतलब 0.234 किसमें? इंच में। और एमएम में 5.944। एमएम में क्या है? 5.944। ठीक है। ये ए टू जेड। और क्या है? ये लेटर था नंबर में 1 to 80। क्या है? 1 to 80। जो वन है वो एमएम में क्या है? एमएम में और इंच में। ठीक है। एमएम में कितना है? एमएम में 5.791 है और इंच में 0.228 है। ठीक है, ए वन में। और 80 में, 80 में क्या है? वो एमएम में क्या है? एमएम में 0.35 है और इंच में 0.0135 है। 0.0135 है। एक क्या है? इंच में और एक एमएम में है। ठीक है। नेम द गेज यूज फॉर चेकिंग द वी थ्रेडिंग टूल। वी थ्रेडिंग टूल को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सेंटर गेज, पीच गेज, ड्रिल गेज और टेम्पलेट। देखो टेम्पलेट हम लोग क्विक मार्किंग के लिए यूज करते हैं। क्विक मार्किंग के लिए ड्रिल गेज हम लोग ड्रिल डायमीटर चेक करने के लिए डाया, डाया ऑफ ड्रिल। ठीक है। पिच गेज हम लोग पिच चेक करने के लिए 1 इंच में कितना पिच है। और सेंटर गेज किसके लिए? वी थ्रेडेड टूल को चेक करने के लिए हम लोग सेंटर गेज यूज करते हैं। कैलकुलेट द आरपीएम ऑफ प्लेन टर्निंग 50 mm वर्कपीस यूज एचएसएस टूल रिकमेंडेड कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट। ठीक है। तो कटिंग स्पीड निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है? पाई डी एन डिवाइडेड बाई 1000 क्या है? कटिंग स्पीड है। डी में क्या लेंगे हम लोग? जो 50 mm है इसको ले लेंगे। कितना एम करना है? प्लेन टर्निंग 50 mm वर्क पीस को। तो इसमें हम लोग डी को रख देंगे। तो कौन तो इसका आंसर क्या? सी एस क्या है? 30 है। 30 × 100 डिवाइडेड बाय पाई डी एन। ठीक है। तो इसमें आसपास कितना आंसर आ जाएगा? 1
90.90 मतलब 191 आंसर बी। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल यूज फॉर फ्लैटनिंग द मेटल अराउंड पंच होल। ठीक है। एक पंच होल है, उसको फ्लैटनिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बॉल पेन हमर, रिमेटिक हमर, सेटिंग हमर और स्लेज हमर। तो इसके लिए हम लोग बॉल पेन हमर यूज करेंगे। क्या है? बॉल पेन हमर। फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ fuel, light, nitrogen, fuel, heat and carbon dioxide, heat, fuel and oxygen और फायर, लाइट एंड ऑक्सीजन। देखो मस्ट उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए और फ्यूल भी चाहिए। क्या चाहिए? हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन होगा। हुई जॉइंट इज सुटेबल फॉर रोपिंग वर्क। ठीक है। कौन सा जॉइंट है सुटेबल फॉर रोपिंग वर्क के लिए? हम लोग कौन सा जॉइंट चाहिए? लैप जॉइंट, बॉर्ड जॉइंट, हिंज जॉइंट और डबल ग्रुप सी जॉइंट। ठीक है। इसके लिए क्या होगा? रोपिंग वर्क के लिए हम लोग डबल ग्रुप सी जॉइंट यूज करेंगे। ठीक है। लेफ्ट जॉइंट ओनली एक के ऊपर एक जॉइंट करेंगे। ठीक है। इतना ये वीक जॉइंट है। बॉड जॉइंट ये भी सेम है। ठीक है। लेकिन इसके लिए डबल ग्रुप जॉइंट किसके लिए होता है? और रोपिंग वर्क के लिए। ठीक है। हुई वन ऑफ द फॉलोइंग टोंग यूज फॉर फॉर्जिंग हेक्सागोनल बोर्ड। ठीक है। फॉर्जिंग हेक्सागोनल बोर्ड के लिए कौन सा टोंग यूज करेंगे? राउंड टोंग, साइड टोंग, होलो टोंग और पाइप टोंग। ठीक है। देखो जो राउंड टोंग है किसके लिए? राउंड पीस के लिए। ठीक है। होलो टोंग किसके लिए? होलो टोंग ये हेक्सागोनल और राउंड बार के लिए। ठीक है। लेकिन जो साइड टोंग है ये ओनली फॉर हेक्सागोनल बोर्ड के लिए जो साइड टोंग है। ठीक है। तो उसको मैं फिगर थोड़ा दिखाता हूँ कैसा है। देखो मैं इधर कर देता हूँ साइड टोंग। ठीक है। देखो साइड टोंग कैसा है? ये क्या है? ये साइड टोंग है। ये यूज फॉर किसके लिए? हेक्सागोनल बोर्ड के लिए। ठीक है। ये है हेक्सागोनल बोर्ड के लिए। पाइप टंग, पाइप को यूज होल्ड करने के लिए पाइप टंग यूज करते हैं। जनरली हम लोग ये कहाँ पे यूज करते हैं? ये पाइप को होल्ड करने के लिए। ठीक है। लिबलिंग बोर्ड सर यूज फॉर, हम लोग जो लिबलिंग करते हैं मशीन को, ये किसके लिए यूज करते हैं? सपोर्टिंग द लोड, एडजस्टिंग द हाइट, रिजिडिटी ऑफ मशीन और नॉन ऑफ द। देखो इसके लिए क्या है? हम लोग एडजस्टिंग हाइट मशीन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये क्या है? लिबलिंग बोर्ड। मतलब इधर एक है, इधर मशीन है, इधर हम लोग बोर्ड लगाते हैं बीच में, उसको हाइट को एडजस्ट करने के लिए, इसमें थिएटर रहता है कि इसके हाइट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग लिपिलिंग बॉल यूज करते हैं। हुज इज यूज टू बेंडिंग हुक्स। क्या है ये? बेंडिंग है। बेंडिंग हुक्स ऑफ फ्लैट एंड राउंड स्टील बार। ठीक है। बेंडिंग हुक, फ्लैट एंड राउंड स्टील बार के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? बेंडिंग लिंक, बेंडिंग ब्लॉक, ब्लास्टर स्विच और फॉर्क टूल। ठीक है। बेंडिंग लिंक क्या है? ये है टॉप फ्लोर है। ठीक है। हम लोग ये बेंडिंग लिंक की मदद से क्या है? स्मॉल रेडियस। ठीक है। क्या है? स्मॉल रेडियस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्मॉल रेडियस। ठीक है। इसमें लिखिए हम लोग फ्लैटर यूज करते हैं, फुलर यूज करते हैं बेंडिंग लिंक के लिए। बेंडिंग ब्लॉक के लिए देखो, बेंडिंग ब्लॉक हम लोग पाइप बेंडिंग के लिए यूज करते हैं। ऐसा रहता है बेंडिंग ब्लॉक, हम इधर से प्रेस करते हैं वो बेंड होता है। ठीक है। बेंडिंग ब्लॉक होता है। ये क्या है? फ्लैट एंड राउंड स्टील बार। ठीक है। फ्लैट एंड राउंड स्टील बार किसके लिए? वो हम लोग ब्लास्टर स्वाच हम लोग यूज करते हैं फ्लैट एंड राउंड स्टील बार के लिए। ठीक है। और क्या है? ये फॉर किसके लिए? फॉर बेंडिंग राउंड स्टील बार के लिए ओनली। ठीक है। ओनली राउंड स्टील बार के लिए। लेकिन ये फ्लैट एंड राउंड स्टील बार के लिए हम लोग ब्लास्टर स्वाच यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट पोजिशन टू होल्ड द जॉब इन वाइस फाइन फाइलिंग। ठीक है। देखो हम लोग फाइलिंग करने के टाइम हम लोग को बेस्ट कितना हाइट होना चाहिए? ई लेवल, शोल्डर लेवल, एल्बो लेवल और आर्म लेवल। तो इसके लिए हम लोग एल्बो लेवल होना चाहिए। हम लोग जो कोहनी है मतलब एल्बो है उसका होना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। डैश यूज फॉर रिमूविंग ब्रोकन टेप। ठीक है।
हम लोग ब्रोकन टैप जो ये हम लोग ड्रिलिंग करने के समय तो क्या है, रिमिंग करने से कुछ भी ड्रिलिंग करने से ड्रिलिंग टूट गया तो, और रिमिंग करने टाइम में रिमोट टूट गया तो हम लोग उसको रिमूविंग करने के लिए क्या यूज करते हैं? टैप डिस्पोजर, टैप रेंज, टैप एक्सट्रैक्टर और टैप नॉट। इसके लिए हम लोग टैप एक्सट्रैक्टर यूज करते हैं ब्रोकन टैप के लिए, ठीक है। द वर्नियर स्केल कैलिपर हैज 50 डिवीजन व्हिच coincide with 49 main scale division if each main scale division of 1 mm, then the least count of, ठीक है। ये इधर में 1 mm दे देगा, 0.5 दे देगा, इसके लिए आपको कंफ्यूज करना नहीं है। देखो मैं उसको और एक बार, उसको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। देखो मैं और इस तरह अच्छा अच्छा से बोलता हूँ और एक बार, प्लीज ये सब क्वेश्चन सभी लोग क्लास को अच्छे से देखिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा तो बार 2-3 बार को क्लास को देखिए, तो आपको क्लास में जो क्या क्या क्वेश्चन है, क्या रिवाइज हो रहा है, ये सब आपको याद रह जाएगा, ठीक है। क्या दिया है? 50 डिवीजन कौन सा हुआ है? 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 डिवीजन वर्नियर स्केल इक्वल टू 49/50, ठीक है। तो हम लोग डिस्काउंट फॉर्मूला क्या है वर्नियर कैलिपर का? 1 MSD इक्वल टू 1 VSD, ठीक है। तो हम लोग उसमें डालेंगे 1 मैन स्केल में 1 mm है, -49/50 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग निकालेंगे एलसीएम क्या आएगा? 50। तो इसमें इधर गुना हो जाएगा, 50 - 49, 50 - 49 तो इक्वल टू 1/50, ठीक है। तो कितना आएगा? 0, 10, 5, 9 और जी 5, 2, 10, सर हो गया। तो क्या आएगा? 0.02। उसको हम लोग को उसको सब करने के बाद कितना आएगा? 0.02। इफ इधर 0.5 देगा तो क्या करेंगे? देखो ये हम लोग 1 1 ले ला, इधर भी हम लोग 0.5 लेंगे, इस पे हम लोग क्या करना करेंगे? उसमें भी हम लोग 0.5 क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो हम लोग को आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ ब्रेक पंच यूज फॉर विटनेस मार्क, ठीक है। एक ब्रेक पंच क्या है विटनेस मार्क के लिए? एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। तो ये क्या है? डिवाइडर लेग गुड सेटिंग के लिए, डिवाइडर लेग का जो सेटिंग गुड सेटिंग के लिए, और ये क्या है? विटनेस मार्क के लिए, मतलब कितना है? 60 डिग्री है। A person buys of pencil 5 for 1 and sell them 3 for test 1, its gain percentage क्या है? देखो मैं इसको सॉल्व को दिखाता हूँ। देखो कितना है? ए पर्सन बाय सम पेंसिल, ए क्या है? रेस, रेस 1 एंड 3 फॉर रेस 1, ठीक है। सेल किया, मतलब 5 रुपये में सेल किया, 1 रुपये में सेल किया, 5 खरीद किया और 3 सेलिंग किया रेस 1 में, ठीक है। मतलब हम लोग प्रॉफिट कितना हुआ? 2 प्रॉफिट हुआ, किससे? 3 से। 3 से प्रॉफिट 2 हुआ, तो उसका हम लोग का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। 200 डिवाइडेड बाय 3 काट देंगे तो 2/3 66 2/3 है। इसका आंसर क्या होगा? 66 2/3 है उसका आंसर है। 66 2/3 इसका आंसर होगा, ठीक है। व्हाट इज द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 9 एंड 12 लीव्स द रिमाइंडर इन ईच केस? देखो रिमाइंडर निकालेंगे, डिवाइडेड बाय दिया है, हम लोग क्या लेंगे? इसको एलसीएम निकाल लेंगे। 7, 9 एंड 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। देखो 3 देंगे, 3, देखो तो हम लोग इसको गुना कर दिया तो एलसीएम आ गया। कितना एलसीएम कितना आया? 252। कितना है? 252, ठीक है। इसको 7, 9, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 252, ठीक है। कम्प्लीटली 252 से ये डिवाइड हो जाएगा। इसके हम लोग डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, इससे भी डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, इससे से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा। तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए बोला है? ये आना है, तो इसमें हम लोग एक ऐड कर देंगे। 252 प्लस 1 इक्वल टू 253। कितना आंसर आ जाएगा? 253। हमसे डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है।
तो डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 70% द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, देखो एक सर्कल है, इसका क्या है, डिफरेंस है सर्कमफेरेंस एंड रेडियस। ये रेडियस है, देखो सर्कमफेरेंस क्या है, मतलब ये सर्कमफेरेंस है, फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, एंड रेडियस क्या है आर, क्या है 74 है। उसका एरिया निकालना है, ठीक है, उसका एरिया निकालना है, 74 है, 2 पाई आर माइनस आर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। प्लीज आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो कमेंट में टाइप कीजिए, और कुछ क्वेश्चन में ऊपर कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट में टाइप कीजिए, ठीक है। तो देखो इसके मैं समझा देता हूँ। सर्कमफ्रेंस क्या है, टू टू पाई आर माइनस आर इक्वल टू 74 दिया है, ठीक है। हम लोग इसे क्या, आर कॉमन ले जाएंगे, ठीक है। आर कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 2 पाई आर -1 रह जाएगा इक्वल टू 74। इसमें हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 2 × 22/7 -1 इक्वल टू 74। तो इसका हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, इसमें 7 तो गुना हो जाएगा, मतलब ये माइनस है, क्या होगा 44 -7 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 74 है। तो इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 37 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 74 है। इसमें हम लोग 2 बार काट देंगे, ठीक है, ये उधर गुना करने मतलब क्या आएगा 14, क्या है आर क्या आ गया 14। तो उसको हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया, पाई आर स्क्वायर है 22/7 इंटू 14 तो इसको हम लोग 2 बार काट देगा, 14×2 = 28, तो 28 इंटू 22 क्या आएगा आंसर, ये 5 6, ठीक, 8618 है। गलत हो गया कुछ, मैं देखता हूँ। 22 इंटू 28 है, ठीक है, 28 इंटू 22 616 आ रहा है, कितना आ रहा है 616 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, मतलब आंसर कितना है, ए है, ठीक है। देयर आर 50 स्टूडेंट इन ए क्लास, वन ऑफ देम वेट 50 kg। क्या है वन, क्या है वो जो एक स्टूडेंट है वो 50 kg है, वो गोज आगे, ठीक है। टोटल 50 स्टूडेंट है, उसमें जो 50 kg वाला जो वेट है वो बाहर चला गया। न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, मतलब स्टूडेंट वही 50 आ गया, ठीक है, न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हो गया, बट द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय हाफ kg है, ठीक है। वो इंक्रीज कितना इंक्रीज हो गया, एवरेज 1/2 kg क्या हो गया, इंक्रीज द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। देखो मतलब कितना इंक्रीज हुआ, देखो 50 स्टूडेंट है, वन कितना था, वो 50 kg था, ठीक है, वो 50 kg बाहर चला गया, जो अभी एंट्री किया, तो इन लोगों का क्या एवरेज इंक्रीज हो गया, मतलब हाफ के जी इंक्रीज हो गया, मतलब 25 बढ़ गया, टोटल 50 है, बढ़ गया, मतलब 50 वाला 50 kg एंट्री हुआ, प्लस ये 25 कितना होगा टोटल 75, ठीक है, क्या होगा 75, ठीक है। और एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को, कुछ फॉर्मूला नहीं, उसके लिए कुछ फॉर्मूला नहीं चाहिए, आप लोग को इजी से समझा देता हूँ, कुछ भी देखो, टोटल कितना स्टूडेंट था 50 स्टूडेंट, उसमें क्या हुआ देखो, जो 50 kg है वो बाहर चला गया, ठीक है, मतलब इससे जो 50 kg वाला बाहर चला गया,
और एक न्यू ज्वाइनिंग किया, मतलब स्टूडेंट क्या सेम हो गया 50 हो गया। ये ज्वाइनिंग होने के बाद इन लोगों का जो 50 वाला टोटल स्टूडेंट था, उन लोगों का एवरेज इंक्रीज हो गया, हाफ के जी इंक्रीज हो गया। मतलब 50 का हाफ हाफ के जी कितना हो गया, 25 इंक्रीज हो गया। तो ये इंक्रीज हुआ, प्लस 50 सेम किया, प्लस इंक्रीज किया, मतलब ये 50 भी 50 प्लस 25, 50 प्लस 25 टोटल क्या है, 75 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 75। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 22 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 40 फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो एक करेंगे सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 22 एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर पेयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर इक्वल क्या है, 404। देन प्रोडक्ट क्या है, ए पी क्या है। ठीक है, इसमें हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab। ठीक है, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर बोला है क्या है, 404 है। ठीक है, तो और 2a भी बोला है, तो उसके क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। थोड़ा लिखने में भूल भाल हो गया। ठीक है, मैं ऊपर और एक बार देख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज ए प्लस बी इक्वल टू 22 है। सम क्या है, देयर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 404 है। क्या मांगा है, प्रोडक्ट ऑफ दिया नंबर मांगा है, प्रोडक्ट कितना वो लोग का मांगा है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग इससे फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सम ऑफ टू नंबर क्या है, 22 है, इसका क्या है हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू ये दोनों का क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर क्या है, 404 है, प्लस इन लोगों का क्या मांगा है, प्रोडक्ट मांगा है। ठीक है, तो इधर ये क्या है, 22 का स्क्वायर, बाईस का स्क्वायर क्या है, 484। इधर इधर आके हम लोग माइनस कर देंगे, 404 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। उसमें क्या है, 2ab है, तो ये बी 2ab, ये इधर इंटू है, इधर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये भी क्या आएगा, 40। क्या आएगा, 40, तो आंसर क्या है, ए। ठीक है, देखो ये सम निकालने के लिए वो है, लेकिन ये सम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, एपी का फॉर्मूला लेके, एपी का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एपी का फॉर्मूला लगाओ, आपको आ जाएगा। फर्स्ट टर्म है दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है, उसका फॉर्मूला निकालने के बाद हम लोग एन उन निकालना है और सम निकालना है। क्या है, इनका क्या है, इज इक्वल टू, मतलब सम फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू ए प्लस एल है। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम लोग पहले नंबर ऑफ टर्म निकालो, बाद में ये फॉर्मूला से सम निकाल दो। ठीक है, तो प्लीज क्लास कैसा लगा कमेंट में टाइप कीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ 30 से, उसे आप लोग 30 × 4 करो, मिनिमम 120 क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है। ठीक है, देखो अभी ये जो जो कोशिश कर रहा है, जो कॉम्पिटिटिव लाइन में है, उन लोगों के लिए
बेस्ट फॉर्मूला है कि बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम है, इसरो का है, एनएफसी है, आईआरएएल है, सब कुछ अभी एग्जाम है। प्लीज अभी ये मौका प्लीज गिराइए मत, ठीक है? ये मौका आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज ये सब क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ाई कीजिए, मतलब एक बार नहीं है तो 3-4 बार पढ़ाई कीजिए, आप लोग को जब तक याद नहीं हो रहा है। ठीक है? देखो, आप पढ़ने से आपको कुछ क्लास देखोगे तो वो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है? तो ये आज के लिए इतना ही क्लास है। ठीक है? ओके, थैंक यू।